सभी इंडियन बीटीएस आर्मीज बीटीएस का इंडिया आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन काफी लंबा टाइम हो चुका है बीटीएस के डेब्यू के बाद से ही और अभी तक वो इंडिया नहीं आए। ऐसे में मुझसे बहुत सी आर्मीज कहती तो हैं कि आप कई सारे वीडियोस में बोलते हो कि बीटीएस इंडिया आएंगे, लेकिन आखिर क्यों बीटीएस आज तक इंडिया नहीं आए? आखिर क्या रीजन है कि बीटीएस कभी भी इंडिया नहीं आते? और रिसेंटली भी इतने सारे बीटीएस मेंबर्स के वर्ल्ड टूर हुए, बट उन्होंने इंडिया को अपनी लोकेशन में नहीं रखा। क्या इसका ये मतलब है कि ये बस कहने की बातें हैं और कभी बीटीएस इंडिया नहीं आएंगे? तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो बहुत सी आर्मीज का एक डाउट रहता है कि क्या सच में बीटीएस के मेंबर्स कभी इंडिया आएंगे या नहीं आएंगे, या फिर वो इंडिया क्यों नहीं आए। लेकिन उससे पहले आप चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि बीटीएस अपने इंडियन फैन से बहुत प्यार करते हैं, और एक इंडियन आर्मी होने के नाते आपको पता ही होना चाहिए कि कई बार बीटीएस ने इंडिया को मेंशन किया है। वो इंडियन आर्मीज को रिप्लाई भी करते हैं, इंडियन आर्मीज से बातें भी करते हैं, इवन लाइव आके भी उन्हें रिप्लाई करते हैं और इंडिया के बारे में भी डिस्कस करते हैं। और हमेशा उन्होंने यही कहा कि वो इंडिया जरूर आएंगे। हालांकि बात रही इस क्वेश्चन की कि आखिर क्यों वो अभी तक इंडिया नहीं आए, तो दोस्तों इसके पीछे ना बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, और सबसे बड़ा फैक्टर है बीटीएस की कंपनी। दोस्तों देखो, के-पॉप आइडल्स कहीं पर भी वर्ल्ड टूर करने के लिए जाएं, उनका पूरा प्लान उनकी कंपनी डिसाइड करती है। भले के-पॉप आइडल्स कितना भी कहें, लेकिन अगर कंपनी अप्रूव नहीं करेगी तो बीटीएस के मेंबर्स उस कंट्री में बिल्कुल भी नहीं जा सकते जहां पर उनकी कंपनी ने उन्हें अलाउ ही नहीं किया, क्योंकि उनके सारे राइट्स तो कंपनी के हाथ में रहते हैं। और दोस्तों, कंपनी का सबसे बड़ा मोटिव क्या है? प्रॉफिट। वो तो आप सभी जानते ही हो। बीटीएस के मेंबर्स भले ही इंडिया आना चाहते हो, लेकिन उनकी कंपनी ने हमेशा यही देखा होगा कि इंडिया में आकर बीटीएस को कितना प्रॉफिट होने वाला है। वैसे तो बीटीएस जहां पर भी जाते हैं उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, लेकिन क्योंकि करेंसी डिफरेंस की वजह से इंडिया में उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। ऊपर से इंडिया में जो आर्मीज की एवरेज स्पेंडिंग है, मतलब जो भी आर्मीज की एज है, वो बहुत छोटी छोटी भी है। इसीलिए उन्हें शायद लगता होगा कि इतने सारे लोग पता नहीं टिकट्स खरीदेंगे या फिर नहीं खरीदेंगे, और फिर टिकट के प्राइस कैसे रखने हैं, उन सब चीजों को लेकर भी काफी दिक्कतें हैं। इसीलिए भी शायद अभी तक बीटीएस इंडिया नहीं आए। दूसरी बात ये कि दोस्तों, बीटीएस के मेंबर्स ने एक बार और भी बताया था कि पिछले वर्ल्ड टूर में ऑलरेडी इंडिया उनके डेस्टिनेशन में था, और इनफैक्ट उन्होंने इंडिया में मुंबई को अपनी लोकेशन की तरह चूज भी कर रखा था। तो दोस्तों, अगर आप लोग सोचो कोविड नहीं आया होता तो फिर बीटीएस के मेंबर्स कब का इंडिया आ चुके होते, और उसके बाद तो शायद अभी जो सोलो वर्ल्ड टूर वगैरह हुए हैं उसमें भी वो इंडिया आ जाते। लेकिन क्योंकि बीटीएस अभी एज अ ग्रुप इंडिया आए नहीं है, इसीलिए कोई भी सोलो मेंबर अभी तक इंडिया नहीं आ रहा है। वैसे तो बाकी के-पॉप आइडल्स जिनका ग्रुप इंडिया नहीं आया, उसके सोलो मेंबर्स इंडिया ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन शायद बीटीएस को लग रहा होगा कि एक बार ग्रुप डेब्यू कर ले इंडिया में कॉन्सर्ट करके, उसके बाद अकेले अकेले भी आएंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि बहुत सी आर्मीज बीटीएस के ग्रुप परफॉर्मेंसेस को देखना चाहती हैं इंडिया में, और अगर बीटीएस के सोलो मेंबर्स आएंगे तो फिर ग्रुप परफॉर्मेंस देखने का मौका नहीं मिल पाएगा। और वैसे भी दोस्तों, अब उनका वर्ल्ड टूर जल्दी ही होने वाला है, तो फिर काफी सारी पॉसिबिलिटी है कि बीटीएस इंडिया आ जाएंगे। तो आई होप कि आप सभी के क्वेश्चन का आंसर हो गया होगा कि आज तक क्यों बीटीएस के मेंबर्स इंडिया नहीं आए, और थोड़ा सा पेशेंस और रख लो, जल्दी ही बीटीएस के मेंबर आएंगे। तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि क्या आप बीटीएस के कॉन्सर्ट में जाओगे, और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।